स्ट्रगल नहीं तो सक्सेस कैसे मिलेगी। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके हिस्से स्ट्रगल आती ही नहीं है और वो जो चाहते हैं उन्हें मिल भी जाता है। पर आज जिनकी हम बात करने वाले हैं, उनकी स्ट्रगल सुनकर हर कोई अपने बुरे वक्त को भूल जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है आज के टाइम में, पर बहुत सालों तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी भीड़ का ही हिस्सा थे, क्योंकि उनके पास कोई पहचान नहीं थी। जिनकी माँ हमेशा कहती थी कि एक दिन कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, उस बंदे ने 12 साल की पेशेंस और मेहनत के बाद खुद की किस्मत को बदल ही दिया। नवाजुद्दीन का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के बुधाना गांव में हुआ, जो यूपी में है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की स्ट्रगल और सक्सेस से कोई इंस्पायर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। नवाजुद्दीन का शुरू से ही सपना था एक एक्टर बनना है, पर सभी उनका मजाक ये बोल के उड़ाते थे कि ना शक्ल एक्टर वाली और ना ही बॉडी। पर नवाजुद्दीन ने अपने सपने को मरने नहीं दिया और लगे रहे। शॉर्ट में बात करें तो पैसे की कमी तो बहुत ही शुरू से ही, इसलिए एक्टिंग के सपने को जिंदा रखने के लिए नवाजुद्दीन ने कई जगह जॉब भी करी। गुजरात में 1 साल केमिस्ट शॉप पे काम किया, दिल्ली में भी वॉचमैन की नौकरी करी। नौकरी करना जरूरत थी, सपना नहीं। इसी बीच ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एक्टिंग सीखते रहे। फिर नवाजुद्दीन ने मुंबई जाने का सोचा और चले गए। वहां पैसे की बहुत दिक्कत आई, क्योंकि अगर गांव से कोई चल के जाएगा शहर में तो पैसे की दिक्कत तो आएगी ही, और वो भी मुंबई जैसा शहर। वहां पैसे की जो दिक्कत थी उसे पूरा करने के लिए उन्होंने लोगों के घर खाना भी बनाया और कपड़े भी धोए, पर 12 साल लग गए एक पहचान बनाने में। कुछ पाने की शिद्दत क्या नहीं करवा सकती। हर वक्त इनके दिमाग में वही बातें चल रही थी जो इनके गांव वाले बोलते थे कि तू कहां से एक्टर बन जाएगा, छोड़ दे, टाइम खराब करेगा। पर इनकी माँ का अगर इनको सपोर्ट ना होता तो आज नवाजुद्दीन इतने बड़े स्टार ना होते। उन दिनों राजपाल यादव भी स्ट्रगल कर रहे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अनुराग कश्यप, जिनका आज हम बहुत बड़े लेवल पर नाम सुनते हैं, उनका भी ये स्ट्रगलिंग टाइम था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑडिशन देते रहे और रिजेक्ट होते रहे। फिर एक दिन उन्होंने सोच ही लिया कि अब मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, मुझे गांव जाना चाहिए। पर गांव जाने से पहले उन्होंने अनुराग कश्यप को कॉल की कि मैं गांव जाना चाहता हूँ, अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रगल ही इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। तो अनुराग ने बोला कि जाने से पहले मुझे एक बार ज़रूर मिलकर जाना, आपके लिए एक रोल लिखा है। पर यह एक बहुत छोटा रोल था नवाजुद्दीन की एक्टिंग स्टडी के हिसाब से। पर नवाजुद्दीन ने बोला कि भाई कोई भी रोल चलेगा, मुझे रोल चाहिए, मुझे काम चाहिए। धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ा, पर फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई और दिक्कतें स्टार्ट हो गई। पहले काम मिलने का इंतज़ार था और अब काम बनने का। पर एक दिन उनको कहानी मूवी के लिए कॉल आई, जिसमें एक शॉर्ट टेम्पर्ड पुलिस वाले का रोल था। तो नवाजुद्दीन कॉल सुन के बोले कि शायद सर आपने मुझे गलती से कॉल कर ली है, मैं नवाजुद्दीन बात कर रहा हूँ। सामने से जवाब आया, नहीं सर, हमने आपको ही कॉल की है और आपसे अच्छा रोल ये कोई नहीं निभा सकता। बस यहीं से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक्टिंग करियर स्टार्ट हो गया। कुछ छोटे छोटे रोल मिलने इनको स्टार्ट हो गए कुछ बड़ी मूवीज में। सरफरोश मूवी में इनको एक चोर का कैरेक्टर मिला, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। पीपली लाइव मूवी में इनको जो किरदार मिला वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, पर इनको वो पहचान नहीं मिली जो ये चाहते थे। उसके बाद जो अनुराग कश्यप ने इनको एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी मूवी में आपको एक बहुत अच्छा रोल दूंगा, वो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया गैंग्स ऑफ वासीपुर मूवी से। इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसी एक्टिंग की कि रातों रात करोड़ों फैंस इनके बने और वो पहचान इनको मिली जो ये शुरू से चाहते थे। पर ये करोड़ों फैंस बनने के लिए बहुत सालों की मेहनत इनके पीछे थी। बहुत स्ट्रगलिंग टाइम इन्होंने देखा, बट इन्होंने वो लोगों को नहीं सुना जो इनको कहते थे भाई तू नहीं कर सकता।
आज ये हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो सकते हैं, पर बहुत कम लोग इनकी स्ट्रगल को देखेंगे, स्ट्रगल को समझेंगे, पर बहुत ज़्यादा लोग इनके सक्सेस के बारे में ही बात करेंगे।